हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के इन जिलों में 15 फरवरी तक बारिश, जाने कब मिलेगी राहत। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा। मंगलवार को रांची समेत कई जिलों में तेज गर्जन के साथ बारिश हुई। वहीं राज्य के कई जिलों में बुधवार यानी आज भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की स्थिति 15 फरवरी तक रहने के आसार है। इस वजह से दिन के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। वहीं रात के न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज होगी। 16 फरवरी से एक बार फिर आसमान साफ हो जाएगा और दिन में धूप खिलेगी। उसके बाद दिन और रात का तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को राज्य के कुछ जिलों में ओला गिरने की संभावना है। इनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार जिला शामिल है। इन जिलों में ओलावृष्टि की प्रबल संभावना जताई गई है। इन जिलों के लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि गुमला, लोहरदगा, रांची, कोडरमा, हजारीबाग में ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान ओलावृष्टि के साथ साथ इन जिलों में वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है, जबकि अन्य जिलों में वज्रपात के साथ साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। 15 फरवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक 15 फरवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक होने वाली है। यह बैठक गुरुवार को शाम 5 बजे प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होने वाली है। मालूम हो कि सोमवार यानी 12 फरवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 25 प्रस्तावों पर मोहर लगी थी। इस बार की बैठक में भी मुख्यमंत्री के अलावा 2 ही मंत्री शामिल होंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार 16 फरवरी को होना है। बता दें कि चंपई सरकार की यह तीसरी कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम चंपई सोरेन ने जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से वह धड़ाधड़ एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं। सीएम चंपई सोरेन की चेतावनी, अबुआ आवास योजना के दलालों और अफसरों पर होगी कार्रवाई। सीएम चंपई सोरेन ने मंगलवार को दुमका जिले के जामा दुधानी में आयोजित अबुआ आवास योजना कार्यक्रम में कहा कि अबुआ आवास योजना के दलालों और अफसरों पर कार्रवाई होगी। कहा कि योजना का मकसद गरीबों को आवास देना है, न कि दलालों और समृद्ध लोगों को। सीएम ने आगे कहा कि वर्ष 2027 तक झारखंड में हर किसी का अपना मकान होगा। कोई भी व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी, टूटे फूटे और जर्जर घर में रहने को मजबूर नहीं होगा। सभी को 3 कमरे का पक्का मकान मिलेगा। राज्य सरकार ने अपने बलबूते 20 लाख गरीब, जरूरतमंद और आवास विहीन लोगों को आशियाना के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इस अवसर पर उन्होंने दुमका के 9,827, जामताड़ा के 5,711 और देवघर जिला के 9,847 लाभुक को अबुआ आवास का स्वीकृति पत्र प्रदान किया। साथ ही उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त के रूप में 76 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार लाए बिना राज्य को आगे नहीं ले जा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य समेत अन्य सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और मजबूत करने का काम हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपरीत परिस्थितियों के बीच भी अपने कुशल नेतृत्व में जिस तरह विकास को नए आयाम दे रहे थे, उसी को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोच एवं प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। विभिन्न माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उन्हें सशक्त बना रहे हैं। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ से लौटे, दिल्ली झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्थगित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ से दिल्ली लौट गए हैं। मंगलवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंबिकापुर में स्थगित कर उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में स्थगित कर दी गई है। राजेश ठाकुर ने एक वीडियो जारी कर कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपहरणीय कारणों से स्थगित कर दी गई है। मनरेगा के साथियों के साथ जो संवाद करना था उसे जयराम रमेश और कन्हैया कुमार करेंगे। राहुल गांधी को विशेष कारणों से दिल्ली लौटना पड़ा। राहुल गांधी की झारखंड में शेष यात्रा स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बेहद खेद है कि आप सभी साथियों से जिस उल्लास से उन्होंने कहा कि बेहद खेद की बात है कि आप सभी साथियों से जिस उल्लास के साथ यात्रा की तैयारी की थी, उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप सभी से निवेदन होगा कि राहुल गांधी ने जिन उद्देश्यों के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, उसे लेकर आप गांव-गांव और प्रखंड तक जाएंगे। जिस अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप सभी मजबूती प्रदान करेंगे।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंगलवार की दोपहर छत्तीसगढ़ से बलरामपुर पहुंचने वाली थी, लेकिन राहुल गांधी को अपनी यात्रा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्थगित कर दिल्ली जाना पड़ा। इस बात की जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुगंज में कांग्रेस उपाध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में अति आवश्यक कार्य के कारण उन्हें बीच में यात्रा रोककर दिल्ली लौटना पड़ा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्थगित होने के कारण स्थानीय कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई है। कांग्रेस की तैयारी में 4 दिनों से लगे हुए थे कार्यक्रम की तैयारी में 4 दिनों से वे लगे हुए थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्थगित होने के कारण स्थानीय कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई है। कार्यक्रम की तैयारी में वे 4 दिनों से लगे हुए थे। कार्यकर्ताओं में निराशा दिखने लगा है। कार्यक्रम को लेकर सभा स्थल की तैयारी पूरी तरह से की जा चुकी थी। मंच भी बन चुका है एवं जगह जगह तोरण द्वार एवं बैनर पोस्टर भी लग चुके थे। सभा के लिए मंच के नीचे कुर्सी भी लगाई जा चुकी थी। सभा स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रंका डीएसपी रोहित रंजन एवं रामजी महतो अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के साथ कैंप किए हुए थे। चुनाव आयोग की टीम झारखंड में जिला स्तरीय स्वीप नोडल पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय स्वीप नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इसमें भारत निर्वाचन आयोग से आए स्वीप के निर्देशक संतोष अजमेरा ने सभी जिलों से आए स्वीप के नोडल पदाधिकारियों के लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किए जा रहे कार्यों एवं तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिलों से आए पदाधिकारियों को बताया कि स्वीप के क्षेत्र में और बेहतर काम किस तरह से कर सकते हैं। जिलों में पदाधिकारियों को कौन कौन सी कार्य योजना बनाने की जरूरत है, इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा कि लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम में संतोष अजमेरा ने कहा कि झारखंड से ही स्वीप का आरंभ हुआ है। स्वीप आज पूरे देश में चुनाव के प्रति लोगों को सहज करने का माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत में स्वीप के जरिए निर्वाचन के महत्व के बारे में पेंटिंग, सेल्फी, नाटक, गीत आदि के जरिए प्रचार हुआ है। चुनाव को लोकतंत्र के महापर्व के तौर पर पूरे देश में मनाया जाता है। इस महाआयोजन में स्वीप 4 चांद लगा देता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए अन्य देश भी हमारी चुनाव प्रणाली में मतदाताओं, नेताओं एवं निर्वाचन पदाधिकारियों के कार्यों पर नजर रखते हैं। वे हमारी चुनाव प्रणाली का अनुसरण करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको सुदृढ़ कार्य योजना बनाकर अधिक से अधिक नागरिकों को अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि आज की इस बैठक को केवल समीक्षा बैठक के तौर पर न ले, यहाँ पर आए विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों को नोट डाउन करें एवं अपने जिलों में भी उसका प्रयोग करें। इस अवसर पर सभी जिलों से आए पदाधिकारियों द्वारा अपने जिले में चल रहे स्वीप के कार्यों को पीपीटी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों ने उसके द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की समीक्षा की एवं उचित दिशा निर्देश भी दिए। बोकारो में सीआरपीएफ और नक्सली के बीच मुठभेड़, 6 घंटे तक हुई फायरिंग। बोकारो के चूटे पंचायत से सटे गिधौनिया जंगल में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच घंटों मुठभेड़ हुई। मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे झुमरा पहाड़ के तलहट्टी में चेयाटांड और दंडरा के बीच सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। जंगल में दोनों ओर से फायरिंग हुई। यह मुठभेड़ करीब 6 घंटे तक चली। जहां मुठभेड़ हुई यह इलाका बोकारो के चतरो चट्टी थाना क्षेत्र में पड़ता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सलियों का दस्ता चेयाटांड के निकट जंगली इलाके में भ्रमण कर रहा है। इसी सूचना पर सीआरपीएफ 154 बी और कोबरा बटालियन 203 की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर ली। मंगलवार सुबह इलाके में सुरक्षा बलों को देख नक्सली पहाड़ी की ओर से फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों की टीम ने भी नक्सलियों पर गोली चलाई। करीब 6 घंटे तक दोनों के बीच मुठभेड़ चली। फिर पुलिस के बढ़ते दबिश को देखकर नक्सली भाग गए। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग होती रही। क्षेत्र में गरज के साथ बारिश भी हो रही थी। फिर भी जवानों का सर्च अभियान जारी रहा। हालांकि बारिश की वजह से नक्सलियों के खिलाफ चल रहे सर्च अभियान में खलल पड़ रहा है। फिर भी पुलिस अभियान में जुटी है। मुठभेड़ की घटना पर बोकारो एसपी आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि सूचना मिली है कि सर्च अभियान के दौरान गोली चली है, लेकिन कितनी गोली चली है फिलहाल कुछ बताया नहीं जा सकता। पुलिस की टीम जंगल में सर्च अभियान में जुड़ी है। अभियान से वापस लौटने के बाद स्थिति से अवगत किया जा सकता है। रेलवे क्वार्टर में घुस रेलकर्मी की गोली मारकर हत्या, पत्नी ने बताया क्या हुआ था। झारखंड में अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन चोरी, लूट, डकैती और हत्या जैसी खबरें आ रही है। ताज़ा मामला साहिबगंज जिले का है, जहां नगर थाना से महज 50 कदम दूर नॉर्थ कॉलोनी में एक रेलकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे की है। अपराधियों ने रेलकर्मी राजकुमार चंदन को उसके क्वार्टर में घुसकर गोली मारी। बताया जा रहा है कि गोली चंदन के सिर में लगी, जिससे कुछ ही देर में उसकी मौत
मौत हो गई। राजकुमार चंदन मूल रूप से बिहार के बांका जिला के मंदार हिल नया टोला का रहने वाला था। साहेबगंज में वह रेलवे के 4th ग्रेड में कर्मी के रूप में कार्यरत था और रेलवे के क्वार्टर में रह रहा था। इधर सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी अमित कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक की पत्नी रिंकू देवी ने बताया कि सोमवार रात करीब 1:30 बजे अचानक गोली चलने की जोरदार आवाज से मैं डर गई। मैं अलग कमरे में सोई हुई थी, मेरे पति दूसरे कमरे में सोए थे। मैंने जब उठकर देखा तो मेरे पति बरामदे और दरवाजे के बीच में गिरे पड़े थे। उनके सिर से खून निकल रहा था, वे लंबी सांस ले रहे थे। इसके बाद रिंकू देवी ने आसपास के लोगों को जगाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद एक व्यक्ति उनकी मदद के लिए आया। भानु प्रताप प्रसाद की रिमांड बढ़ी, 4 दिन और पूछताछ करेगी ईडी। भानु प्रताप प्रसाद की मंगलवार को कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट ने भानु की रिमांड अवधि 4 दिन और बढ़ा दी है। गौरतलब है कि ईडी ने कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन उन्हें 4 दिन ही दिया गया है। गौरतलब है कि ईडी ने कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन उन्हें 4 दिन ही दिया गया है। बता दें कि भानु प्रसाद 6 फरवरी से ईडी की रिमांड पर है। जमीन घोटाले मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। गौरतलब है कि 10 फरवरी को ईडी की टीम भानु प्रताप से बड़गई अंचल के विवादित जमीन को लेकर की थी। यहां उनसे ऑन द स्पॉट पूछताछ की गई। बता दें कि जिस मामले में पूर्व सीएम से पूछताछ हो रही है, इस मामले पर कार्रवाई सबसे पहले 13 अप्रैल 2023 को ईडी ने बड़गई अंचल के तत्कालीन उप राजस्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के यहां छापेमारी की थी। यहां से एजेंसी को कई दस्तावेज बरामद हुए थे। वहीं मोबाइल से भी कई जमीनों की जानकारी मिली थी। इसी केस को आधार बनाकर ईडी ने जांच शुरू कर दी है। 14 अप्रैल को इस मामले में ईडी ने पहली बार 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन के अलावा 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। करीब 23 दिन बाद रांची के पूर्व उपायुक्त निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई। छवि रंजन से पूछताछ के आधार पर 31 जुलाई को न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि इससे पहले भानु प्रताप प्रसाद को ईडी ने सेना के उपयोग वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार किया गया था और उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जहां से भारी मात्रा में सरकारी दस्तावेज मिले थे। ईडी ने भानु प्रताप के विरुद्ध जालसाजी, सरकारी दस्तावेज के दुरुपयोग मामले में भारतीय दंड विधि से संबंधित धाराओं की प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की थी, जिसके बाद ही सदर थाने में 1 जून 2023 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अब भानु की इस दूसरे केस में भी गिरफ्तारी हो गई है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में आरसू ने निकाला मसाल जुलूस, 17 फरवरी को राजभवन के समक्ष प्रदर्शन। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच समेत अन्य मांगों को लेकर अखिल झारखंड छात्र संघ आरसू का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। मंगलवार को आरसू ने राज्य के लाखों छात्रों के हित में एवं अधिकार से जुड़ी मांगों को लेकर प्रदेश भर में मसाल जुलूस का आयोजन किया गया। इस मसाल जुलूस में प्रदेश के हजारों युवाओं ने हिस्सा लेकर सरकार की युवाओं के प्रति असंवेदनशीलता के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद किया। रांची जिला में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शहीद चौक होते हुए अल्बर्ट इक्का चौक तक मसाल जुलूस का आयोजन किया गया। मसाल जुलूस में आरसू के सदस्यों के साथ भारी संख्या में छात्र छात्राएं और अभ्यर्थी शामिल हुए। बता दें कि 15 फरवरी को पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर सभी जिले के उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को समर पत्र सौंपा जाएगा। 17 फरवरी को आरसू राजभवन के समक्ष प्रदर्शन करेगी। मसाल जुलूस को लेकर आरसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि जेएसएससी पेपर लीक मामला राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यह मसाल जुलूस सीजीएल परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने, इस परीक्षा में हुए धांधली को लेकर विरोध कर रहे छात्रों पर प्राथमिकी को अविलंब वापस लेने, झारखंड चयन आयोग के अध्यक्ष सहित सभी अधिकारियों को बर्खास्त करने और गलत तरीके से चयनित परीक्षा एजेंसी को काली सूची में डालने एवं झारखंड नकल कानून के तहत कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर रांची समेत पूरे राज्य में मसाल जुलूस निकाला गया है। कल हुए हस्ताक्षर अभियान में राज्य के कई छात्रों ने अपनी सहभागिता से इसे सफल बनाया था। राज्य स्तरीय मसाल जुलूस के धनबाद जिला में अगुवाई आरसू के प्रदेश महासचिव विशाल महतो ने की। बाघमारा विधायक ठुल्लू महतो दुष्कर्म के आरोप से बरी हुए। 2019 में दर्ज हुआ था मामला। बाघमारा से भाजपा के विधायक ठुल्लू महतो पर भाजपा की एक नेत्री ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में विधायक ठुल्लू महतो बरी हो गए हैं। मंगलवार को धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में पीड़िता व उनके पति पहले ही गवाही के दौरान अपने आरोपों से मुकर चुके हैं। सोमवार को अदालत में विधायक का सफाई बयान दर्ज हुआ था। दरअसल जिला भाजपा की
पूर्व महिला नेत्री ने विधायक ठुल्लू महतो पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। दरअसल जिला भाजपा की पूर्व महिला नेत्री ने विधायक ठुल्लू महतो पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने ठुल्लू महतो के खिलाफ 4 अक्टूबर 2019 में प्राथमिकी दर्ज की थी। कोर्ट में 15 फरवरी 2020 को पीड़िता का धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया था, जिसमें उसने कहा था कि नवंबर 2015 में हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्ट हाउस में ठुल्लू महतो ने उसे बुलाया और जबरन उसके साथ गलत करने का प्रयास किया था। इस मामले को लेकर काफ़ी आंदोलन भी हुआ। सोमवार को ठुल्लू महतो न्यायालय में हाजिर हुए। कोर्ट में ठुल्लू महतो का सफाई बयान दर्ज किया गया था। MP MLA के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार के सवाल का जवाब देते हुए ठुल्लू महतो ने कहा कि वे निर्दोष है। उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार और बेबुनियाद है। महिला ने विधायक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर विधायक के खिलाफ पुलिस ने 4 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की थी। जामताड़ा में पकड़े गए 4 साइबर अपराधी गुप्त सूचना के आधार पर मिली सफलता। साइबर अपराध होने की गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा SP अनिमेश नेथानी की मुस्तैदी से मंगलवार को 4 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। इन सभी की गिरफ्तारी करमाटांड़ थाना क्षेत्र के नदियाचक नवाडी एवं सामुक पोखर से की गई है। गुप्त सूचना के बाद साइबर पुलिस DSP मंजूरल हौदा के नेतृत्व में टीम बनाकर उक्त स्थानों में छापेमारी की गई। मंगलवार को कंबाइंड बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय में SP अनिमेश नेथानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर करमाटांड़ थाना क्षेत्र के नदियाचक नवाडी एवं सामुक पोखर में साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी की गई। 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 20 मोबाइल, 30 सिम कार्ड, 2 पासबुक, 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इन सभी के विरुद्ध IT एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन सभी को जेल भेज दिया गया है। ये अपराधी बिजली बिल जमा नहीं करने और बिजली लाइन काटने का मैसेज देकर ठगी करते थे। केंद्रीय संयोजक इमाम साफी ने कहा, कुर्मी संगठनों ने आदिवासी बनने के लिए जयराम महतो को मोहरा बनाया। झारखंड यूथ एसोसिएशन के केंद्रीय संयोजक इमाम साफी ने कहा कि झारखंड में भाषा व खतियान आंदोलन अपने मूल उद्देश्य से भटक चुका है। कहा कि 2 साल पहले बोकारो से कुछ युवक द्वारा भाषा और खतियान आंदोलन चलाया गया। इसे मेहनत और लगन से पूरे झारखंड में फैलाया, लेकिन कुछ कुर्मी संगठन जो कुर्मी को आदिवासी बनाने के लिए उन्होंने कुर्मी जयराम महतो को नेता के रूप में आगे कर दिया। इससे आंदोलन का वास्तविक स्वरूप बदल गया। इससे आदिवासी व मूलवासी अलग होते चले गए। साफी ने आरोप लगाया कि कुर्मी जाति की भीड़ देखकर जयराम महतो की महत्वाकांक्षी बढ़ गई है। वे जिला परिषद की तैयारी करते करते बिना विधायक बने मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने लगे हैं। भाषा व खतियान आंदोलनकारी साफी ने आगे कहा कि झारखंड बने 24 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी वीर शहीदों व झारखंड आंदोलनकारियों का सपना अधूरा है। इन 24 वर्षों में लगभग सभी बड़े राजनीतिक दलों BJP, आजसू, कांग्रेस, JMM ने बारी बारी से शासन किया है, लेकिन शासन से ज़्यादा शोषण किया है। नतीजा यह है कि देश का सबसे अमीर राज्य आज सबसे ज़्यादा गरीब, बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, कुपोषण और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। कहा कि राज्य की शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दे हमेशा गौण रहे, ये कभी चुनाव मुद्दा नहीं बन सके। सफी ने आगे कहा कि लगभग सभी पार्टियां ने जाति व धर्म की राजनीति को प्राथमिकता दी है। राज्य में सबसे ज़्यादा समय BJP और आजसू पार्टी की गठबंधन ने शासन किया है। ये विशुद्ध रूप से धर्म और जाति की राजनीति पर आधारित रहे। वहीं कांग्रेस और JMM के गठबंधन ने जल, जंगल, जमीन के नाम पर सत्ता प्राप्त की और इसे लूटने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया था। आज भी एक मुख्यमंत्री जमीन हड़पने व अन्य मामले में फंसे हुए हैं। संथाल को अबुआ आवास योजना की सौगात। CM चंपा सोरेन ने 24,000 लाभुक के खाते में डाली पहली किस्त। अबुआ आवास योजना के लाभुक को स्वीकृति पत्र प्रदान करने मुख्यमंत्री चंपा सोरेन मंगलवार को 13 फरवरी दुमका पहुंचे। दुमका के कमार दुधानी स्थित जिला स्तरीय स्टेडियम में CM के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में CM ने दुमका, जामताड़ा और देवघर के अबुआ आवास योजना के करीब 24,000 लाभुक को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इसी के प्रथम किस्त की राशि DBT के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई। इसके अलावा मनरेगा के 9 चयनित रोजगार सेवकों को नियुक्ति पत्र और लाभुक को वन अधिकार पट्टा भी सौंपा गया। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री चंपा सोरेन हेलीकॉप्टर से रांची से दुमका पहुंचे। दुमका हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कुमार दुधानी में आयोजित अबुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम का CM ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में संथाल परगना के 3 जिले दुमका, जामताड़ा और
देवघर के वैसे लाभुकों ने हिस्सा लिया जिनका चयन उनके द्वारा अबू आवास योजना के तहत सरकारी स्तर पर आवास निर्माण कराए जाने के लिए किया गया है। मालूम हो कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों के बड़े पैमाने पर आवेदन प्राप्त हुए थे। तत्कालीन हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड के ग्रामीण बेघरों के लिए अबू आवास योजना की शुरुआत की है। अबू आवास योजना के तहत झारखंड सरकार गरीब परिवारों को पक्का मकान दे रही है। इसके तहत 3 कमरों का पक्का मकान दिया जाएगा जिसमें रसोई घर और शौचालय भी होगा। योजना के तहत लाभुक को मकान के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। पहली किस्त में 30,000 रुपये की राशि दी जा रही है। झारखंड सरकार की इस योजना की शुरुआत खूंटी से हुई थी। लाभुकों का चयन 2011 की संख्या के आधार पर किया गया है। रांची में हो रही तेज गरज के साथ जोरदार बारिश, बुधवार को भी बादल छाए रहेंगे। पश्चिमी विक्षोभ का असर रांची में भी देखने को मिल रहा। मिली जानकारी के मुताबिक तेज गरज के साथ जोरदार बारिश हो रही है। मौसम पूर्व अनुमान के अनुसार सरस्वती पूजा में भी छाए रहेंगे बादल। 16 फरवरी से बादल छंटेंगे। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस मौसम को देखते हुए लोगों से आग्रह किया गया कि वे सतर्क और सावधान रहे, सुरक्षित स्थान में शरण ले, पेड़ के नीचे ना रहे, बिजली के खंभों से दूर रहे। इनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार जिला शामिल है। इन जिलों में ओलावृष्टि की प्रबल संभावना बताई गई है। इन जिलों के लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि गुमला, लोहरदगा, रांची, कोडरमा, हजारीबाग में ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान ओलावृष्टि के साथ साथ इन जिलों में वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है, जबकि अन्य जिलों में वज्रपात के साथ साथ बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। रांची में ईडी की छापेमारी, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ा है मामला। झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को राजधानी रांची के कुछ इलाकों में ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम कोकर और अशोकनगर इलाके में छापेमारी कर रही है। कोकर के अयोध्यापुरी में जमीन कारोबारी रमेश गोप के यहाँ ईडी की टीम ने छापा मारा है। रमेश गोप बड़गई अंचल के सीआई भानु प्रताप प्रसाद के करीबी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके अलावा जिन लोगों के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी चल रही है वे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अभिषेक प्रसाद के करीबी हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि ईडी की टीम जमीन घोटाले की जांच के लिए निकली है। मालूम हो कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के जिस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है वह जमीन बड़गई अंचल के ही है। बड़गई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन अभी ईडी की गिरफ्त में है। राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को आपराधिक सुलह योग समेत इन मामलों का करा सकते हैं निपटारा। झारखंड की विभिन्न अदालतों में 9 मार्च 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें आपराधिक सुलह योग मामले, दीवानी, श्रम और वैवाहिक समेत अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके सफल आयोजन को लेकर न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने रांची के व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट में बैठक की और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले को चिन्हित कर निपटारे पर जोर दें। उन्होंने इसके लिए सभी कर्मचारियों को मिलजुल कर कार्य करने को कहा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केस निपटाया जा सके। आप भी अपने मामलों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए करना चाहते हैं तो रांची सिविल कोर्ट के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर रांची सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने मामले के निपटारे को लेकर अधिक से अधिक पक्षकारों को नोटिस भेजने को कहा ताकि वादों का निष्पादन तेजी से हो सके। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि आप इसे गंभीरता से लें ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए अधिक से अधिक लंबित मामलों को निपटारा किया जा सके। इसके लिए सभी को दायित्व सौंपा गया है। ट्रेन की चपेट में आने से बस चालक की मौत 1 साल पहले नाइजीरिया से लौटा था। मैथन में ट्रेन की चपेट में आने से बस चालक की मौत हो गई। मंगलवार को सुबह मैथन कुमार धुबी चौक के समीप रेल पटरी के अप लाइन पर चालक का शव मिला। मृतक चालक की पहचान नसीम खान के रूप में हुई है। नसीम खान सिवली वाड़ी का रहने वाला है। मृतक की पहचान उसकी पत्नी रजिया खातून ने की है। पटरी पर शव मिलने की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद पुलिस और आरपीएफ को इसकी सूचना दी गई। आरपीएफ ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। पुलिस से पूछताछ के दौरान रजिया ने बताया कि उसके पति नाइजीरिया में किसी कंपनी में काम करते थे। करीब 1 वर्ष पहले वह वापस हिंदुस्तान लौट आए थे। कंपनी के पास 6 महीना का वेतन भी बकाया है। यहाँ वह बस चलाते थे। इसी से परिवार का भरण पोषण होता था। कुछ दिन पहले वे काफी तनाव में रह रहे थे। सोमवार की रात वह खाना खाकर घर से निकले। काफी देर तक जब वापस नहीं आए तो उन्हें फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। मंगलवार की सुबह सूचना मिली कि रेल पटरी पर किसी का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पहुंची तो देखा कि शव उनके पति का है।
मलखान सिंह की घर वापसी पर बोले बाबूलाल, बीजेपी पर पूरे प्रदेश में बढ़ेगा जनाधार। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल मैदान में भाजपा द्वारा मिलन समारोह का आयोजन हुआ। सैकड़ों समर्थकों के साथ ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह उर्फ मालखन सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने कहा कि भाजपा ही राज्य के निर्माण को लेकर विकास के लिए समर्पित और संकल्पित पार्टी है। मलखान सिंह की घर वापसी हुई है। इनके पार्टी में पुनः सक्रिय होने से सिर्फ कोल्हन में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। आज़ादी के पूर्व से अलग झारखंड राज्य की लड़ाई चल रही थी, लेकिन 65 वर्षों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कभी भी झारखंड की जन भावनाओं को नहीं समझा। कांग्रेस का यहाँ के आदिवासी मूलवासी को वोट बैंक समझती है। वोट लिया और नोट देकर आंदोलन को खरीदा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार ने अपने वादे के अनुरूप जन भावनाओं का सम्मान करते हुए अलग राज्य का सपना साकार किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य का गठन किया गया। एक आदिवासी को राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि आज भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए आदिवासी होने का सहारा लिया जाता है, लेकिन राज्य की जनता जान चुकी है कि झामुमो कांग्रेस के नेतृत्व में बनी झारखंड सरकार को राज्य के जनता की भलाई से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन की बात कर सत्ता में आए झामुमो कांग्रेस के नेताओं ने राज्य के खान खनिज कोयला लोहा पत्थर बालू को लूटा और लुटवाया है। बिचौलिए दलाल आज राज्य की सत्ता चला रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आज जेल में हैं तो वे अपने लूट और भ्रष्टाचार के कारण, नाम बदलकर जमीन लूटने के कारण। हेमंत सोरेन ने हेमंत कुमार सोरेन बनकर राज्य को लूटा। शिबू सोरेन को शिव सोरेन बना दिया। बसंत सोरेन भी बसंत कुमार सोरेन बना दिए गए और दुर्गा सोरेन दुर्गा प्रसाद सोरेन बना दिए गए। आज जब ईडी की कार्रवाई हो रही तो झामुमो बौखलाहट में है, लेकिन की गई सजा आखिर उसे ही भुगतना पड़ेगा। सूरज हत्याकांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा। भाजयुमो नेता सह बागबेड़ा निवासी सूरज कुमार हत्याकांड के दोषी सोनू सिंह और कमल शर्मा उर्फ गोलू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फिलहाल दोनों दोषी घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद है। अब दोनों दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने नामजद दोनों आरोपी को आईपीसी के धारा 302, 120 बी 34 में उम्र कैद की सजा सुनाई और 30,000 रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी, जबकि धारा 201 में 7 साल की सजा व 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। दोनों आरोपी सोनू सिंह, कमल शर्मा उर्फ गोलू घाघीडीह सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में जुड़े थे। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी ने पक्ष रखा था। कोर्ट में मृतक सूरज कुमार के पिता मां मौजूद थे। जेएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। सौदा करने वाले हर अभ्यर्थी से वसूले गए थे 27 लाख रुपए। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद सज्जाद इमाम उर्फ समीम और उनके 2 बेटे शहजादा और शाहनवाज को सोमवार को रांची सिविल कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तीनों को रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र से रविवार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में अवर सचिव ने प्रश्न पत्र लीक मामले में संलिप्तता से इनकार कर दिया था। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में अवर सचिव ने प्रश्न पत्र लीक मामले में संलिप्तता से इनकार कर दिया था, लेकिन जब पुलिस ने सबूत पेश किए तो उन्होंने कई जानकारी पुलिस को दी। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जेएसएससी में बहाली के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से 27 लाख रुपए सौदा तय हुआ था, लेकिन किसी से इन लोगों ने पेशगी की रकम नहीं ली थी। बदले में 4-5 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड, ब्लैंक चेक, स्कूल कॉलेज का ओरिजिनल अंक पत्र और मोबाइल फोन इन लोगों ने अपने पास रखा था। एसआईटी की छापेमारी में अवर सचिव के बेटे ने अभ्यर्थियों से व्हाट्सएप पर चैटिंग भी की थी। कुछ चैट को इन लोगों ने डिलीट भी कर दिया है। इन लोगों ने पटना के एक व्यक्ति से अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर संपर्क साधा था। उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं पुलिस ने कई अभ्यर्थी और मामले में जुड़े लोगों की संलिप्तता के दस्तावेज भी जुटाए हैं। संभव है कि मंगलवार को 6 वैसे लोगों को पुलिस गिरफ्तार करे जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। झारखंड कैबिनेट में हुआ फैसला। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए सभी वर्ग की छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति। राज्य सरकार छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। कैबिनेट ने मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना लागू करने के प्रस्ताव पर सहमति दी है। इस योजना के तहत 10वीं पास करने के बाद राज्य के तकनीकी संस्थानों से डिप्लोमा कोर्स करने वाली छात्राओं को 15,000 रुपये व 12वीं के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्राओं को 30,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ
लाभ 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले सभी वर्ग के परिवार की छात्राओं को दिया जाएगा। बिना किसी विषय में फेल हुए न्यूनतम 50% अंकों के साथ प्रोन्नति पाने वाले छात्रा छात्रवृत्ति की हकदार होंगी। योजना का लाभ शैक्षणिक सत्र 2023-24 से अपने शेष पाठ्यक्रम के लिए भी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। डिप्लोमा कोर्स के लिए 3000, इंजीनियरिंग के लिए हर साल 1200 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मंत्री पद ने गैर सरकारी संस्थानों की मदद से कल्याण विभाग के छात्राओं के निर्माण, संचालन व प्रबंधन की योजना पर सहमति दी है। इसके लिए झारखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना 24 के गठन को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत चयनित एनजीओ छात्राओं के रख रखाव व संचालन की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। वे छात्रावासों में रसोईया, गार्ड के अलावा हाउसिंग कीपिंग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। 5 थाना क्षेत्रों में साइबर थाने की पुलिस ने की छापेमारी, 7 गिरफ्तार। साइबर पुलिस ने गुप्त सूचना पर खाका थाना अंतर्गत रघुनाथपुर सहित पालोजोरी थाना क्षेत्र के दुबराजपुर सारठ के पत्थरगड्ढा ओपी क्षेत्र के मधुपुर थाना क्षेत्र के लखनवा गांव का कुंडा थाना क्षेत्र के बांधा मोहल्ले में छापेमारी कर साइबर ठगी में संलिप्त 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 19 मोबाइल सहित 28 सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड व नगद 10,000 रुपये बरामद किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में इन आरोपियों ने अपराध में संलिप्तता स्वीकारी है। बताया कि इन लोगों के पास से बरामद मोबाइल व सिम कार्ड खंगालने पर पुलिस को देश भर में साइबर अपराध के 31 लिंक मिले हैं। पुलिस के सामने पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लोग फोन पे व पेटीएम का फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर उपभोक्ताओं को कैश बैंक का झांसा देते थे। इसी क्रम में उपभोक्ताओं से फोन पे गिफ्ट कार्ड क्रिएट कराकर डिटेल्स प्राप्त कर ठगी करते थे। वहीं विभिन्न बैंकों के अधिकारी बनकर एटीएम बंद होने व चालू कराने का झांसा देकर ठगी करते थे। साथ ही फर्जी क्रेडिट कार्ड पदाधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट के झांसा देकर उपभोक्ताओं के अकाउंट से ठगी कर लेते थे। इनके खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। सभी 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार, आला कमान तय करेगा उम्मीदवार। झारखंड प्रदेश कांग्रेस राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। उम्मीदवारों के चयन के लिए आला कमान को अधिकृत कर दिया गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक के बाद यह जानकारी दी गई है। राजधानी रांची में कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। बैठक में झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई। एक सीट के विभिन्न पहलुओं का सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषण किया गया। क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जातिगत आंकड़ों पर भी सूक्ष्मता से विचार किया गया। बैठक के दौरान तय हुआ कि हर लोकसभा क्षेत्र से 3-3 संभावित प्रत्याशी के नाम तय करके आला कमान को भेजा जाएगा। वही उम्मीदवार पर अंतिम फैसला करेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस सभी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए कमर कस कर तैयार है। कार्यकर्ताओं में भरपूर उत्साह है। उन्होंने कहा कि हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता से झारखंड के कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार हुआ है। यह जोश लोकसभा चुनाव आने तक केंद्र सरकार के खिलाफ जुनून में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद केंद्र की वर्तमान सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।